हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से किसी चालक तार में धारा की वजह से उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को समझने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप धारा की दिशा को ज्ञात कर सकें। तो सबसे पहले समझते हैं दाएं हाथ का अंगूठे का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार यदि आप दाएं हाथ के अंगूठे में चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा है वो धारा की दिशा को व्यक्त करता है, यानी अंगूठा धारा की दिशा में है, तो बच्चों जो मुड़ी हुई अंगुलियां होती हैं ये चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को व्यक्त करेंगी। यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो वर्ताकार फॉर्म में होगी। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। एक तो कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ होती है बच्चों, तो कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ को हम क्रॉस के द्वारा व्यक्त करते हैं, ये B की दिशा होगी। और दूसरी है कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ, और कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ होती है उसको हम डॉट से व्यक्त करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर B की दिशा दो प्रकार से होगी, एक कागज के तल के लंबवत होगी अंदर की तरफ और दूसरी कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ होगी बच्चों। तो देखिए आपको स्क्रीन पर एक चालक तार दिखाया गया है और इसमें धारा की दिशा दर्शाई गई है। इस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, और हम जानते हैं कि धारा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है, अर्थात धारा की जो दिशा है वो इसमें नीचे से ऊपर की तरफ बह रही है, इस प्रकार से नीचे से ऊपर की तरफ बह रही है। अब यदि बच्चों आप दाएं हाथ के अंगूठे को इस चालक तार के अनुदिश लेते हैं और अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करता है, तो आप देखिए आपकी मुड़ी हुई अंगुलियां की जो दिशा होगी वो आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी। इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज आपकी अंगुलियों की दिशा होगी। अगर मैं इस चालक तार के, ये जो चालक तार है, इसके इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहूं, तो यहां पर यदि आप अंगुलियों को देखेंगे तो आपकी जो अंगुलियां है वो कागज के तल के लंबवत और अंदर की तरफ जाएंगी बच्चों, इसलिए यहां पर क्रॉस आने वाला है। और दूसरा, यदि मैं इस चालक तार के इधर दाएं तरफ बिंदु लेता हूं, जो मैंने गोला किया है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो आपकी जो अंगुलियां हैं वो कागज के तल के लंबवत और बाहर की तरफ नजर आएंगी बच्चों। तो यहां पर हम लगाएंगे डॉट, यहां पर डॉट बनेगा। तो यहां पर चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तार के कारण जो उत्पन्न हो रही है वो कागज के तल के लंबवत और बाहर की तरफ है। इसको मैं बाहर की तरफ मान लेता हूं और इसको मैं अंदर की तरफ मान लेता हूं, तो इस प्रकार। और चारों तरफ देखूं तो ये वर्ताकार फॉर्म में नजर आएगी, जो कि कैसे नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है बच्चों। आपको एक बार इस एनिमेशन को अच्छी तरह से देखिए कि यहाँ पर ये कागज का गत्ता रखा हुआ है और इस कागज के गत्ते के अंदर से लंबवत एक चालक तार निकाला गया है, और इस कागज के गत्ते के ऊपर एक स्टैंड रखा और इस पर आपको एक चुंबकीय सुई नजर आ रही है। मैं इस चुंबकीय सुई को इसके चारों तरफ घुमाऊंगा तो आप देखिए चुंबकीय सुई का जो नॉर्थ पोल है वो कैसे घूमता हुआ नजर आएगा, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बच्चों। तो देखिए इसको हम घुमा रहे हैं, आप इस स्क्रीन के ऊपर इस सुई को देखिए किस प्रकार से घूमता हुआ नजर आ रहा है। इस चालक तार के नज़दीक लेके आते हैं तो आपको पता लग रहा है कि नज़दीक लाने पर इस एरो की दिशा लंब ज़्यादा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर स्ट्रोंग है। ओके बच्चों, अब यदि इसको मैं घुमा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल कैसे घूम रहा है इसके चारों ओर, और नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन है वही चुंबकीय क्षेत्र की
डायरेक्शन होगी बच्चों। तो इस प्रकार से वर्ताकार फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। जैसे ही इस चालक तार के लेफ्ट में आता है, चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल आपकी तरफ आ रहा है, यानी कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ निकल रही है। देखिए बच्चों, ये इस पोजीशन में आपको पता लग रहा होगा, यहाँ पर ये ऐसे आ रहा है, यानी कि आपकी तरफ इसका एरो है। तो अंगुलियां यहाँ पर कागज के तल के लंबवत और बाहर की तरफ होंगी। और जैसे ही मैं इसको आगे लेके जाता हूँ, इसको इस चालक तार के राइट पॉइंट पर, ये देखिए यहाँ पर लेके जाता हूँ, तो आपको दिख रहा है बच्चों, ये कागज के तल के लंबवत यहाँ पर अंगुलियाँ आपको अंदर जाती हुई नजर आएंगी, यानी क्रॉस। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस दाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा दूर ले जाऊं तो आप देख सकते हैं, दूर ले जाते ही आपको पता लग गया कि बी का जो एरो है बहुत छोटा हो गया है, यानी इस चालक तार से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घट गई है। और अब इसको घुमाता हूं तो आप देख सकते हैं, जैसे जैसे चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल यानी कि रेड जो पॉइंट है वो घूम रहा है, वही बी की डायरेक्शन है। अब यहाँ देखिए, ये चालक तार के लेफ्ट साइड में आ गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन आपकी तरफ है। तो यहाँ पर क्या नजर आएगा, डॉट नजर आएगा बच्चों, डायरेक्शन डॉट होगी। और जैसे ही इसको मैं राइट साइड में लेके आता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अंदर जाती हुई नजर आ रही है। ये एन सिरा अंदर अंदर जाता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को आप क्रॉस के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ क्रॉस, यहाँ डॉट, और इस प्रकार ही वर्ताकार फॉर्म में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, वर्ताकार बनाएगा, यहाँ पर लूप वर्ताकार रूप बनेगा। तो अंगुलियों की जो डायरेक्शन होगी, इसके लिए जब चालक तार में दिशा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो अंगुलियों की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी बच्चों। और जैसे मैं धारा की दिशा को पलट देता हूं, ध्यान दीजिए, धारा की दिशा को पलट देता हूं, तो अब आप देखिए, अब आप देख सकते हैं बच्चों, धारा की दिशा को मैंने पलट दिया, तो धारा इस चालक तार में किधर जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है बच्चों। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई। तो आपका दाएं हाथ का अंगूठे का नियम अप्लाई करेंगे, तो आपका अंगूठा नीचे की तरफ आएगा, और जैसे नीचे की तरफ आएगा तो आप मुड़ी हुई अंगुलियों को देखिए, अंगूठा आपका नीचे की तरफ आ रहा है, तो मुड़ी हुई अंगुलियों की डायरेक्शन देखिए, दिस इज द, ऐसे रोटेट हो रही हैं, यानी क्लॉकवाइज नजर आएंगी। तो इस प्रकार से इस अवस्था में मुड़ी अंगुलियां क्लॉकवाइज नजर आएंगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बच्चों। तो यदि मैं इस चुंबकीय सुई को घुमाता हूं, तो आप देखिए कि किस प्रकार से यहां होगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए राइट साइड में, देखिए सॉरी लेफ्ट साइड में देखिए। अब इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर देखिए, जो बी सिरा है आपका चुंबकीय सुई का, वो इस प्रकार से है, यानी कागज के तल के नीचे की तरफ जा रहा है। आपकी मुड़ी हुई उंगलियां कागज के तल के अंदर प्रवेश कर रही हैं, तो यहाँ पर क्रॉस आएगा बच्चों। जबकि इससे पहले वाले केस में यहाँ क्या आ रहा था, डॉट आ रहा था। और जैसे इसको मैं आगे लेके आऊंगा, यहाँ देखिए इसके राइट साइड में लेके आऊंगा, तो यहाँ देखिए ये अब आपकी तरफ आ रहा है। ये सिरा यानी बी की डायरेक्शन भी है आपकी तरफ, तो यहाँ पर डॉट होंगी, यहाँ पर अंगुलियां हैं वो बाहर आ रही हैं, कागज के तल के लंबवत और बाहर आ रही हैं। आप अपने हाथ को इस प्रकार रख के देखिए, अंगुलियों को घुमा के देखिए, आपको पता लगेगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। तो यहां से आपको क्या पता चला रहा है कि जब चालक तार में दिशा ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है, तो इसके राइट साइड में, चालक तार के राइट साइड में जो बिंदु होगा, वहां पर आपको क्या नजर आएगा, डॉट नजर आएगा। यहाँ डायरेक्शन डॉट के रूप में होगी, यहाँ डायरेक्शन क्रॉस के रूप में होगी। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं, किसके, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से बच्चों। इस एनिमेशन के माध्यम से आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं तल इसको ऐसे कर दूं तो और अच्छा नजर आए आपको। ये देखिए, और इसको घुमा कर देखता हूं, देखिए कैसे घूम रही है। जो चुंबकीय सुई घूम रही है, उसका नॉर्थ पोल आपको जिधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बच्चों, और वो दिशा होगी हमेशा कागज के तल के लंबवत होगी, ये ध्यान रखना। नजदीक देखेंगे तो एरो
बढ़ावा दिखाई देगा बी का, इसका मतलब वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रोंग है। और जैसे हम दूर जाएंगे तो आप देख सकते हैं बी का एरो छोटा हो गया, यानी चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो गया, लेकिन हमेशा वर्ताकार फॉर्म में ही नजर आने वाला है बच्चों। तो इस प्रकार से इस एनिमेशन के माध्यम से आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इस प्रकार किसी भी चालक तार के कारण उसके किसी भी पॉइंट पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।